हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कैसे कमबैक की, जो किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। एक कंपनी जो कभी इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर का राजा थी, फिर वो घने जंगल में खो गई और अब 17 साल बाद वो फिर से हीरो बनकर वापस आई है। और ये कंपनी है बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल जो एक टाइम पे लॉसेस के बोझ में डूब रही थी, अब प्रॉफिट जोन में आ गई है। लेकिन ये मिरेकल हुआ कैसे? कौन सी स्ट्रेटेजीज, कौन से रिफॉर्म्स और कौन सी टेक्नोलॉजी ने इसकी नई कहानी लिखी, और इससे इंडिया के इकोनॉमी और पब्लिक सेक्टर को क्या फ़ायदा हुआ? आज हम इसकी पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस वीडियो में। चलिए, अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में हम एक बोनस पॉइंट डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। बीएसएनएल का जन्म हुआ था साल 2000 में, जब गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का एक हिस्सा अलग करके इससे एक कंपनी बनाई। उस टाइम बीएसएनएल इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर का बाप था। लैंडलाइंस के लेकर मोबाइल सर्विसेज तक, रूरल एरिया से लेकर सिटीज तक बीएसएनएल का झंडा हर जगह गड़ा। लेकिन फिर क्या हुआ? 2000 के मिड में प्राइवेट प्लेयर्स आए, एयरटेल, वोडाफोन और बाद में रिलायंस जियो। ये प्राइवेट कंपनीज एग्रेसिव थी, न्यू टेक्नोलॉजी, बेटर मार्केटिंग और सबसे बड़ी बात 4G सर्विसेज। जब एयरटेल और वोडाफोन 2010s में 4G ला रहे थे, तो बीएसएनएल अभी भी 3G और 2G के चक्कर में था। रिजल्ट, कस्टमर्स ने बीएसएनएल को छोड़ना शुरू किया। और ये सिर्फ शुरुआत थी। बीएसएनएल के पास एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, इनएफिशिएंसी। ओवर स्टाफिंग, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और स्लो डिसीजन मेकिंग ने बीएसएनएल को एक सिंकिंग शिप बना दिया। 2013 से 2014 में बीएसएनएल का लॉस था 14,979 करोड़ रुपए। सोचिए, एक कंपनी जो कभी किंग थी, अब हर साल बिलियंस में डूब रही थी। एक और बड़ी वजह थी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। बीएसएनएल को हर बार गवर्नमेंट के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते थे, जैसे कि रूरल एरियाज में सर्विसेज देना, इवन इफ वो प्रॉफिटेबल नहीं था। प्राइवेट प्लेयर्स तो सिर्फ अर्बन एरियाज पे फोकस कर रहे थे, पर बीएसएनएल के कंधों पे थी देशभक्ति की जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी बीएसएनएल के लिए एक बोझ बन गई। सवाल यह है, जब सब कुछ अगेंस्ट था, तो बीएसएनएल ने ये कमबैक कैसे किया? चलिए, इस एंगल को देखते हैं। बीएसएनएल का कमबैक एक दिन में नहीं हुआ, ये एक लंबी जर्नी थी, और इसके पीछे है गवर्नमेंट के तीनों रिवाइवल पैकेजेस। इनके एक एक करके समझते हैं। पहला पैकेज है यहाँ पे रिवाइवल पैकेज, जो 2019 में हुआ। साल 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 69,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया। इसमें सबसे बड़ा स्टेप था वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स। बीएसएनएल के पास उस टाइम 1.7 लाख एम्प्लॉयज थे, और उनका सैलरी भी था 13,600 करोड़ पर ईयर। मतलब कंपनी का लॉस और सैलरी ऑलमोस्ट बराबर। वीआरएस के थ्रू 78,000 एम्प्लॉयज ने वॉलेंटरली रिटायर किया, और इससे बीएसएनएल का एनुअल एक्सपेंस काफ़ी कम हो गया। ये एक गेम चेंजर था, क्योंकि अब कंपनी के पास पैसे बचे जो वो टेक्नोलॉजी और एक्सपेंशन में लगा सकती थी। दूसरा रिवाइवल पैकेज 2022 में आया। जुलाई 2022 में गवर्नमेंट ने एक और बड़ा पैकेज दिया, 1.64 लाख करोड़ रुपीस का। इसमें फोकस था 4G रोल आउट पे। बीएसएनएल ने एक एडवांस परचेज ऑर्डर इशू किया 19,000 करोड़ का, और 1 लाख 4G साइट्स अक्रॉस इंडिया। और ये सिर्फ शुरुआत थी। गवर्नमेंट ने बीएसएनएल के ऑथराइज्ड कैपिटल भी बढ़ाई 40,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ तक, ताकि कंपनी के पास फंड्स की कमी ना हो। इसके साथ ही बीएसएनएल को भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ मर्ज किया गया। बीबीएनएल के पास थी 5.8 लाख किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, और इस मर्जर के बाद बीएसएनएल के पास टोटल 14 लाख किलोमीटर का फाइबर नेटवर्क हो गया। ये था एक मास्टर स्टॉक, क्योंकि अब बीएसएनएल रूरल एरियाज में भी हाई स्पीड इंटरनेट दे सकती थी। तीसरा पैकेज 2023 और 2025 में आया। 2023 में गवर्नमेंट ने 89,000 करोड़ का पैकेज दिया, जिसमें 4G और 5G स्पेक्ट्रम एलोकेशन शामिल था। और फरवरी 2025 में एक और 6,000 करोड़ का पैकेज अप्रूव हुआ फॉर 4G एक्सपेंशन। टोटल मिलाकर गवर्नमेंट ने बीएसएनएल और एमटीएनएल में 3.22 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्ट किया। लेकिन सिर्फ पैसा डाल देना काफ़ी नहीं होता। गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी किए, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज को वेव किया, स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग और शेयरिंग को अलाउ किया, और टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 लाया, जिससे टेलीकॉम सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा। ये रिफॉर्म्स प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी थे, लेकिन बीएसएनएल को इनका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ।
अब सवाल है, इन पेजन और रिफॉर्म्स का असली इम्पैक्ट क्या हुआ? चलिए देखते हैं। बीएसएनएल का कमबैक सिर्फ पैशन ने नहीं हुआ, बल्कि टेक्नोलॉजी के दम पे हुआ। और ये टेक्नोलॉजी है इंडिजीनियस 4G और 5G स्टैक। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को ग्लोबल मैप पे ले आया। इंडिजीनियस 4G स्टैक में बीएसएनएल ने अपना 4G रोल आउट एक इंडियन कंसोर्टियम के साथ किया, जिसमें है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तेजस नेटवर्क्स और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये कंसोर्टियम एक मेक इन इंडिया 4G स्टैक डेवलप कर रहे हैं, जो न सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव है बल्कि सिक्योर भी है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फॉरेन बैकडोर्स नहीं होंगे, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। एज ऑफ दिसंबर 2024 बीएसएनएल ने 62,000 4G टावर्स इंस्टॉल किए हैं और टारगेट है 1 लाख टावर्स बाय जून 2025। ये टावर 700 MHz और 2100 MHz स्पेक्ट्रम के काम कर रहे हैं और इनकी स्पीड प्राइवेट प्लेयर्स को टक्कर दे रही है। पंजाब में बीएसएनएल के 4G सर्विसेज ने ऑलरेडी 8 लाख सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं। और अब बात करते हैं 5G की। बीएसएनएल का 4G इक्विपमेंट 5G अपग्रेडेबल है, मतलब एक सॉफ्टवेयर अपडेट से ये 5G में कन्वर्ट हो सकता है। यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बीएसएनएल जून 2025 से 5G ट्रांजिशन शुरू करेगा और दिल्ली में 1876 5G साइट्स पे काम चल रहा है। लेकिन ये इंडिजीनियस स्टैक का रास्ता आसान नहीं था। सी डॉट के 4G कोर में इनिशियली कुछ इश्यूज आए, जिससे रोल आउट डिले हुआ, पर अब इंडिया उन 5 कंट्रीज में शामिल है, चाइना, साउथ कोरिया, फिनलैंड, स्वीडन के साथ, जिन्होंने अपना खुद का 4G स्टैक बनाया। ये एक बड़ी अचीवमेंट है आत्मनिर्भर भारत के लिए। अब बात करते हैं भारत नेट की। ये है गवर्नमेंट का एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जिसका एम है रूरल इंडिया को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करना। बीएसएनएल इसमें सेंटर रोल प्ले कर रहा है। अब तक 2.14 लाख ग्राम पंचायत सर्विसेज रेडी हैं और 6.92 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी हैं। बीएसएनएल के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके रूरल एरियाज में एफटीटीएच यानी फाइबर टू द होम सर्विसेज दे रहा है, जो अर्बन एरियाज के साथ रूरल इंडिया को भी डिजिटल रिवॉल्यूशन का हिस्सा बना रही है। ये सब कंबाइन करके बीएसएनएल ने ना सिर्फ अपनी सर्विसेज इंप्रूव की हैं, बल्कि प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कंपटीशन में भी वापस आया है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? चलिए इस एंगल को देखते हैं अब इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से। बीएसएनएल का कमबैक सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये इंडिया के इकोनॉमी और पब्लिक सेक्टर के लिए भी गेम चेंजर है। बीएसएनएल का प्रॉफिट न सिर्फ कंपनी को रिवाइव किया, बल्कि टेलीकॉम सेक्टर के कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट किया। Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 में बीएसएनएल ने 262 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया और Q4 में 280 करोड़ का प्रॉफिट। ये पहली बार था जब बीएसएनएल ने बैक टू बैक प्रॉफिटेबल क्वार्टर्स देके 17 साल में। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी डबल हो गया, जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है। इसके अलावा बीएसएनएल ने लास्ट 6-7 मंथ्स में 55 लाख न्यू कस्टमर्स ऐड किए। ये ग्रोथ रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा है, जहां प्राइवेट प्लेयर्स अभी भी फोकस नहीं कर रहे। ये रूरल कनेक्टिविटी इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी के लिए बड़ा स्टेप है, क्योंकि अब गांव के लोग भी ऑनलाइन एजुकेशन, ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। बीएसएनएल का टर्न अराउंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए एक इंस्पिरेशन है। एक टाइम पे लोग कहते थे कि पीएसयूज बेकार है, सेल कर दो, लेकिन बीएसएनएल ने दिखाया कि कहीं स्ट्रैटेजी और गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ पीएसयूज भी प्राइवेट कंपनीज को टक्कर दे सकते हैं। इसके साथ ही बीएसएनएल के कॉन्ट्रैक्ट्स ने डोमेस्टिक कंपनीज जैसे टीसीएस, तेजस नेटवर्क्स और आईटीआई लिमिटेड को बूस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, टीसीएस लेड कंसोर्टियम को 24,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला फॉर 4G इक्विपमेंट और एचएफसीएल को 2501 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला भारत नेट फेज 3 के लिए। ये सब आत्मनिर्भर भारत को पुश कर रहा है और इंडियन कंपनीज को ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट करने का मौका दे रहा है। बीएसएनएल का इंडिजीनियस टैग यूज करना नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन इक्विपमेंट में बैकडोर्स का रिस्क होता है, लेकिन इंडियन टैग इस रिस्क को कम करता है। प्लस रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी बढ़ाने से एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्मॉल बिजनेस को बूस्ट मिल रहा है, जो इंडिया के जीडीपी ग्रोथ के लिए क्रिटिकल है। लेकिन यहाँ कहानी अभी खत्म नहीं होती, चैलेंजेस भी हैं। चलिए अगले सेक्शन में देखते हैं। बीएसएनएल ने भले ही प्रॉफिट किया हो, लेकिन अभी भी कई चैलेंजेस हैं। फर्स्ट, सब्सक्राइबर चर्न। बीएसएनएल के 4G रोल आउट के बावजूद सब्सक्राइबर का चर्न एक बड़ी प्रॉब्लम है। ट्राई डेटा के अकॉर्डिंग नवंबर 2024 में बीएसएनएल ने 0.33 मिलियन सब्सक्राइबर्स खोए, जबकि जियो ने 1.21 मिलियन ऐड किए।
क्यों? क्योंकि बीएसएनएल का 4G रोल आउट अभी भी स्लो है और 5G तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। प्राइवेट प्लेयर्स जैसे जियो और एयरटेल ऑलरेडी 5G में आ गए हैं। सेकेंड आता है एम्प्लॉय प्रोटेस्ट। मई 2025 में बीएसएनएल एम्प्लॉयज ने 2 मंथ लॉन्ग प्रोटेस्ट अनाउंस किया, साइटिंग डिलेज इन 4G एंड 5G रोल आउट और मैनेजमेंट इशूज। एम्प्लॉयज का कहना है कि मिसमैनेजमेंट और अनरिलायबल वेंडर्स की वजह से सब्सक्राइबर्स खोए जा रहे हैं और कंपनी के रेवेन्यू भी इम्पैक्ट हो रहा है। थर्ड आता है यहाँ पर कंपटीशन। इंडियन टेलीकॉम मार्केट एक जंगल है जहाँ जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसे जायंट्स हैं। बीएसएनएल के पास कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, लेकिन नेटवर्क क्वालिटी और स्पीड में अभी भी गैप है। प्लस 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 4G डिवाइसेस का इकोसिस्टम लिमिटेड है, जो बीएसएनएल के लिए एक और चैलेंज है। तो क्या बीएसएनएल ये लीड मेंटेन कर पाएगा? ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट सपोर्ट, एग्जीक्यूशन और इनोवेशन पर। अब एक स्पेशल सेक्शन यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बीएसएनएल का कमबैक करंट अफेयर्स का एक हॉट टॉपिक है और ये आपके एग्जाम्स का मेन में काम आ सकता है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें तो इकोनॉमी सेक्शन बीएसएनएल का टर्न अराउंड, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स और आत्मनिर्भर भारत के एग्जाम्पल है। ये जीएस पेपर 3 मेन क्वेश्चन बन सकता है, स्पेशली टॉपिक्स लाइक रोल ऑफ पीएसयूज इन इंडियन इकोनॉमी या इम्पैक्ट ऑफ टेलीकॉम रिफॉर्म्स। दूसरा साइंस एंड टेक, इंडिजीनियस 4G और 5G स्टैक ऑफ भारत नेट के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी इंडिजिनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। ऐसे भी बन सकता है रिवाइवल ऑफ पीएसयूज इन इंडिया या डिजिटल इंडिया और रूरल कनेक्टिविटी पे ऐसे लिखना पड़ सकता है। एसएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो एसएससी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में बीएसएनएल के रिवाइवल पैकेजेस, 4G 5G रोल आउट और भारत नेट के स्टेट्स पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीएसएनएल का Q3 फाइनेंशियल 25 प्रॉफिट कितना था। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए देखें तो बैंकिंग एग्जाम्स में इकोनॉमी और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के क्वेश्चंस में बीएसएनएल का टर्न अराउंड एक केस स्टडी हो सकता है। प्लस डिजिटल बैंकिंग के लिए रूरल कनेक्टिविटी का रोल भी इंपॉर्टेंट है। इनके स्टेट्स याद रखिए, 3.22 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट, 1 लाख 4G टावर्स और 262 करोड़ प्रॉफिट। ये नंबर्स आपके आंसर्स को ऑथेंटिक बनाएंगे। बीएसएनएल का कमबैक एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। कंपनी जो कभी डूब रही थी उसने ना सिर्फ वापस लड़ाई की बल्कि प्रॉफिट जोन में भी अपनी एंट्री कर ली है। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी और भारत नेट के दम पे बीएसएनएल अब एक नई शुरुआत कर रहा है, लेकिन ये सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 5G रोल आउट, डाटा मैनेजमेंट और कस्टमर रिटेंशन के चैलेंजेस अभी भी हैं। अगर बीएसएनएल इन्हें ओवरकम कर पाया तो ये न सिर्फ इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर का हीरो बन सकता है बल्कि ग्लोबल स्टेज पे भी इंडिया का नाम रोशन कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या बीएसएनएल प्राइवेट प्लेयर्स को टक्कर दे पाएगा या ये एक टेम्पररी कमबैक है? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर शेयर कीजिए। आगे आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं तो इस चैनल पे और भी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।